नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से आज हम लोग लेवल देख लेते हैं, मार्केट ने क्या किया। आज के इंडेक्स का प्रॉफिट एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट चली नहीं चली, कितना प्रॉफिट दिया, ठीक है ना। निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। निफ्टी 50। देखिए दोस्तों, कल हमने एक लेवल लगाया था, आपको याद होगा। ये हमने एक बॉक्स कल लगाया था और इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रेड होनी थी वो इस बॉक्स के बाहर ही होनी थी, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो कि मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन ये रेंज नहीं तोड़ी, ठीक है ना। ये देखिए, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो तोड़ी है तो 3 बजे। भाई 2:50, 2:50 के बाद आपको पता है 2:50, 2:45, पौने 3 के बाद कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करते हम, ठीक है ना। तो मार्केट पूरा दिन एक रेंज में रही, मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक है ना। कुछ भाई लोग हो सकता है स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो उन्होंने कुछ पैसा बनाया हो तो बनाया होगा, अदरवाइज रेगुलर कोई ट्रेड 1:2 के रेशियो के लिए कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे हो इधर कोई भी ट्रेड नहीं बनी भाई। अगर और ये तो हो गई बात हमारी निफ्टी की, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या किया सारा दिन। देखिए बैंक निफ्टी में भी हमने एक लेवल लगाया था, हमने ये कहा था कि ये ट्रेड हमारी इसके ऊपर रिटेस्ट पे बनेगी। ये जो हमने बॉक्स लगाया था इस बॉक्स के ऊपर हमें रिटेस्ट पे ट्रेड बनेगी, ठीक है ना। हुआ क्या मार्केट में आज, दिखा देता हूँ। ये हमने, मार्केट खुलती है, ऊपर जाती है, रिटेस्ट करके फिर नीचे आती है और रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चल जाती है, ये, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि क्लियर कट हमको एक रिटेस्ट मिला, आप लोग देख रहे हैं ना। यहाँ पे लॉन्ग बना, रिटेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमारा ब्रेकआउट भी हो गया, हमारा रिटेस्ट भी हो गया, हम इस जगह पे ट्रेड पंच कर लेते हैं, ठीक है ना। इस जगह पे हम लॉन्ग ट्रेड पंच करते हैं, हमें पुराने से कोई मतलब नहीं है, हम लॉन्ग ट्रेड इस जगह पंच करते हैं। ये हमारा, ये जो लास्ट कैंडल है, ठीक है ना, तीसरी कैंडल, इस कैंडल के नीचे हमारा एग्जैक्ट इस जगह पे बफर के साथ ऐसा लाता 74 पॉइंट कैसे ला रहा। हमारा टारगेट कितना बन रहा, 150 पॉइंट का, ठीक है ना। 150 पॉइंट का हमारा टारगेट बन रहा है। ये देखिए एग्जैक्ट 152 पॉइंट। ये मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ने हमको 1:1 इस जगह पे हमको 74 पॉइंट वाले एसएल ने हमको 103 रुपए के आसपास एक हाई लगा के हमें लगभग 1:1 से ज्यादा की ट्रेड दे दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को सिंपल रेट टू रेट डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर हम अपनी ट्रेड को रेट टू रेट डाल देते हैं तो हमने जिस रेट पे खरीदा था हम उसी रेट पे ट्रेड पे निकल जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जाएगा, वो जाने दीजिए, ब्रोकरेज की चिंता मत कीजिए, क्योंकि पैसा कमाने बैठे हैं तो ब्रोकरेज तो लगता ही लगता है, ठीक है ना। कम ब्रोकरेज के लिए आप ब्रोकरेज प्लान ले सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी, हमने एक ट्रेड लिया, लेने के बाद उस पर 1:1 से ज़्यादा टारगेट आया, 1:1 पे हम अपने एसएल पे निकल गए। अब हमें कोई ट्रेड नहीं करनी, पूरा दिन बात खत्म हो गई। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब जल्दी सेंसेक्स की बात, सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स में देख लेते हैं। हाँ सेंसेक्स में देखिए हमने एक ये लेवल लगाया था, आपको याद होगा कल, ये दिख रहा है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं आज की मार्केट के अकॉर्डिंग। हमने क्या कहा था, 83,500 के ऊपर हमको बाइंग करनी है, ठीक है ना। 83,500 इसके ऊपर बाइंग करनी थी। हुआ क्या मार्केट में, ये देखिए, मार्केट यहाँ खुलती है, अपसाइड जाती है, रिटेस्ट करके नीचे आती है, ठीक है ना। मार्केट अपसाइड जाती है, रिटेस्ट करके नीचे आती है, इसी बॉक्स के अंदर दोबारा मार्केट अपसाइड जाके मार्केट दोबारा इसी बॉक्स के अंदर जाती है। और अगली कैंडल जो हमारी होती है वो ग्रीन में क्लोजिंग नहीं देती हमारे रेट के ऊपर, ठीक है ना। हमारे रेट के ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग नहीं देती, जब तक ग्रीन में क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट पूरी नीचे आ गई बॉक्स के अंदर, आने दीजिए आने दीजिए, ठीक है ना। मार्केट क्या कर रही, मार्केट पूरी नीचे आ गई, ये गई, ये स्विंग बनाते बनाते मार्केट चल रही है और ये मार्केट इधर आ गई। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया क्लियर कट, एक बड़ी कैंडल के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर इस कैंडल पे एक ब्रेकआउट दिया। क्या, कितना समय हो रहा है, 12:30, ठीक है ना। अब अगर 12:30 यहाँ पर हो रहा है, हम सेंसेक्स में काम कर रहे हैं इस जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सेंसेक्स में काम कर रहे हैं, मिनिमम 100 पॉइंट का एसएल तो रखते हैं या लास्ट स्विंग का एसएल रखते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट स्विंग हमारा कहाँ पर आ रहा है,
लास्ट स्विंग हमारा ये आएगा इस जगह पे कहीं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस जगह पे कहीं हमारा लास्ट स्विंग आ रहा है, ठीक है ना। इस जगह पे हम अगर अपना एसएल लगते हैं और यहाँ पे अगर हम पोजीशन उठा लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, ये देखिए जैसे ही मार्केट इस जगह ब्रेकआउट करती, 4 कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाई है, हम क्या करेंगे लगभग लास्ट स्विंग के आसपास कैसे रखें। लास्ट स्विंग हमारा करीब 130 पॉइंट का आ रहा है, भाई सेंसेक्स है तो इसमें चाल भी बहुत बड़ी होती है, तो इसमें 130 पॉइंट का एसएल लॉजिकल बनता है, ठीक है ना। एसएल हमारा करीब आ रहा है 110 पॉइंट का, लेकिन 10 से 20 पॉइंट तक का हम बफर रखते हैं, तो 125 पॉइंट का हमारा एसएल आ रहा है। अब 125 पॉइंट में टारगेट कितना चाहिए है, टारगेट हमको चाहिए है, कितना चाहिए टारगेट हमको, टारगेट हमको चाहिए 250 पॉइंट का। अगर हमने ट्रेड उठा लिया है 250 के पहले, तो हमारा एग्जिट टाइम क्या होगा 3:15, ठीक है ना। देख लेते 3:15 तक कहाँ गई मार्केट, 3 बजे ये गई, 3:15 ये गई, ठीक है, 3:15 ये एग्जिट टाइम हमारा, 3:15 मतलब 3:15 पे आप एग्जिट कर लो, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो कितना टारगेट आया हमारा 1:1.75, 1:1.75 बहुत डिसेंट टारगेट है भाई। 3:15 हम अपनी पोजीशन काट रहे हैं और हम 1:1.75 की पोजीशन लेके निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया है। आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। इस तरीके से हम लोग दोस्तों निफ्टी या बैंक निफ्टी या इंडेक्स पे इस तरीके से ट्रेड करते हैं। कभी अगर किसी रेंज पे आपकी एक चीज और ध्यान रखिए, कभी किसी रेंज में एक रेंज मैंने बना दी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जो मैंने बताया कि जैसे ये एक साइडवेज रेंज है, इस पे मार्केट काफी समय तक रोवर कर सकती है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें एसएल समझ में नहीं आता, तो एक तरीका और होता है, बेस्ट तरीका होता है, अगर आपको एसएल छोटा रखना है या एसएल समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ मत कीजिए, स्केल को उठाइए, हाई पे लगाइए, थोड़ा सा लाइट कीजिए और उसको थोड़ा सा लाइट कीजिए और उसको लो तक लेके आइए। ये हमने हाई पे लगाया, थोड़ा लो तक लेके आए। अब देखिए अब हमें क्या करना, हमारा एसएल एटलीस्ट इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो 50% आ रहा है, ये जो 50% की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना, इस 50% तक का हम एसएल रख सकते हैं। अगर कभी मार्केट रेंज में फंसी हुई, इस 50% तक कैसे रख लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद कभी कभी 50% तक मार्केट रिट्रेस करके फिर वापस चली जाती है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट सुबह जब ब्रेकआउट किया था, लेकिन क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं, कोई बुलिश कैंडल नहीं थी, तो मार्केट यहीं तक वापस आई, इसी 50% तक वापस आई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरीके से हम आज ट्रेड करते हैं। हो सकता है कुछ भाइयों ने सुबह से फ्रस्ट्रेट होकर 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे सोचा कि यार अब तो मार्केट कोई चाला नहीं है, ट्रेड नहीं करनी, बंद कर दिया। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग सेकंड मीटिंग में आते हैं, उन्होंने बकायदा यहाँ पे 1:1.75 का प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट को बंदी कर देना था 3:15 पे। तो ये हमारा आज का मार्केट एनालिसिस था। जिन भाइयों ने पैसा बनाया बहुत अच्छी बात है, जिन भाइयों ने नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वाकई में आप लोग देख पा रहे हो मार्केट जो है हमारी पिछले 7 दिन से, खाली हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, अगर निफ्टी की हम बात कर लेते हैं तो पिछले करीब 6 से 7 दिन हो गए, मार्केट की रेंज बहुत छोटी है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम कितने 1 तारीख से लेकर दिखा देता हूँ, 1 जुलाई से। ये देखिए 1 जुलाई पे हमने ये कैंडल रखी, स्केल रखा अपना, और 1 जुलाई से लेकर यहाँ तक दिखा देता हूँ, 272 पॉइंट की रेंज, सिर्फ 272 पॉइंट की रेंज में मार्केट आपकी घूम रही है, ठीक है ना। तो जिन भाइयों ने ट्रेड किया बहुत अच्छी बात, जिन भाइयों ने ट्रेड नहीं किया तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस समय पिछले 2-3 दिन से मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन एसएल नहीं जाने चाहिए। और आपने देखा होगा मैंने इस बीच किसी का एसएल नहीं जाने दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेड करते रहिए, मिलते हैं हम लोग शाम को फिर से, तब तक के लिए